हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। मैंने इस वीडियो में ये पूरा का पूरा कोर्स कवर किया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट बन सकते हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में एआई के आने के बाद से प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। आई I मीन आखिर क्यों ये कोर्स इतना फेमस हो रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ, ठीक है। तो चलिए हम इसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, prompt engineering is the art and science of crafting right input to get the most accurate and relevant output from AI models। दोस्तों देखिए, prompt engineering में हम ना prompt समझते हैं। prompt जब जब आप कभी भी चैट जीपीटी यूज़ करते होंगे तो आपने देखा होगा, आप सबसे पहले उसके अंदर कुछ एंटर करते हैं, तब वो आपको कुछ जनरेट करके देता है इन्फॉर्मेशन, है ना। जो हम उसमें एंटर करते हैं ना इन्फॉर्मेशन, उसे हम इनपुट, राइट इनपुट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? राइट इनपुट। और जो हमें मिलता है वो हमें रिलेवेंट आउटपुट होता है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहाँ पे क्या रोल निभाती है? जनरली क्या होता है ना, हम लोगों को पता नहीं होता तो हम कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल देते हैं और चैट जीपीटी हमें डिटेल में रिजल्ट नहीं देता, इसलिए फिर हम बोलते हैं कि ये प्रॉम्प्ट गलत डाली है। तो इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहाँ इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है समझनी, इसलिए ये कोर्स इतना फेमस हो रहा है। क्योंकि इस कोर्स में ना सही से प्रॉम्प्ट लिखना सिखाया जाता है और ये एआई कंपनीज में इसकी काफ़ी डिमांड होती है दोस्तों। तो एक बार इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से भी। देखिए दोस्तों, इसके एग्जांपल समझते हैं। देखिए, इस वाले दोस्तों देखो एग्जांपल में, अगर आप चैट जीपीटी में टेल मी अबाउट मार्केटिंग के बारे में डालेंगे, ये बहुत ही कॉमन प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो चैट जीपीटी आपको ना सिर्फ मार्केटिंग क्या होती है उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। पर मान लो आपको अगर मार्केटिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके बाद उसके लिए आपको ना स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट डालनी पड़ेगी। इसलिए ये वाली प्रॉम्प्ट हम सही नहीं समझते, क्योंकि अगर आपको मार्केटिंग के बारे में ही जानना है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, है ना। पर इसलिए ये वाली प्रॉम्प्ट आपको जो है इन डेप्थ रिजल्ट नहीं देगी, डिटेल में रिजल्ट नहीं देगी। इसलिए अब देखिए आप ये देखिए, इस वाली स्लाइड में मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है। चैट जीपीटी जो है, मैंने चैट जीपीटी पे लिखा टेल मी अबाउट मार्केटिंग, तो चैट जीपीटी ने देखिए क्या किया, पूरी की पूरी मार्केटिंग की कहानी बता दी। अब मान लो आपको कुछ स्पेसिफिक सर्च करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट आनी चाहिए, तब आप कैसे लिखेंगे? चलिए, अगर किसी को मार्केटिंग का नहीं पता तब तो ये वाली प्रॉम्प्ट काम कर जाएगी। बट अगर किसी को मार्केटिंग का पता है और वो कुछ और जानना चाहता है मार्केटिंग में, तब आप प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे? इस तरीके से देखिए, इस वाली प्रॉम्प्ट में क्या है? एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विद एग्जाम्पल्स ऑफ एसईओ, पीपीसी एंड सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। देखिए, इस प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। ये समझना पड़ता है कि आखिर प्रॉम्प्ट में आप वो क्या लिखें कि प्रॉम्प्ट आपको वही जनरेट करे, कि एआई टूल आपको वही जनरेट करे। मैंने जब चैट जीपीटी पे ये वाली प्रॉम्प्ट डाली तो चैट जीपीटी ने मुझे एग्जैक्टली यही इन्फॉर्मेशन दी। अगर मैं फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिखता, इसके एग्जांपल्स को मेंशन नहीं करता, तो ये मुझे इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट होती है और इसलिए आपको इस तरीके से ही प्रॉम्प्ट लिखनी पड़ती है। देखिए, जब एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी एआई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, चाहे तो चैट जीपीटी हो, गूगल जेमिनी हो, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हो, हमेशा उसमें ना प्रॉम्प्ट लिखिए। स्पेसिफिकली आपको क्या इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है ना, वो उस प्रॉम्प्ट में मेंशन कीजिए।
जैसे मुझे इसमें एसईओ, पीपीसी और सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी से रिलेटेड मार्केटिंग के बारे में जानना था, तो मैंने वही लिखा है। तो चैट जीपीटी ने मुझे वही इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ भी आलतू फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी। बी स्पेसिफिक। तो आपने देखा इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंस था। एक एग्जाम्पल में प्रॉम्प्ट जो है जेनेरिक थी, जिसने बहुत ही वास्ट अमाउंट में इंफॉर्मेशन जनरेट करी, और दूसरी एग्जाम्पल में मैंने वही प्रॉम्प्ट डाली जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो इसलिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है ना एआई टूल्स में, आपको वही प्रॉम्प्ट डालनी होती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए, आप देखते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों देखो, प्रॉम्प्ट, अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ लेंगे तो उसके बाद आप ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखनी है। तो और सही प्रॉम्प्ट लिखने के बाद, सही प्रॉम्प्ट लिखने से क्या होगा आपको, आप कोई भी एआई टूल हो, चाहे चैट जीपीटी हो, कोई भी एआई टूल हो, आप उसका ना सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी होती है बेटर एआई रिस्पॉन्सेज के लिए। ठीक है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आप एक बार समझ लेंगे तो उससे आपको कहीं गूगल पर से कोई प्रॉम्प्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही प्रॉम्प्ट बना लेंगे। तो ये, इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी बचेगा, और ये प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर आप राइटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, कोडर हैं, मार्केटर्स हैं, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है आपको उसमें भी हेल्प करती है। आप एक सही प्रॉम्प्ट डालने से आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल समझाया है, ये देख सकते हैं। इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर इंस्टीड ऑफ आर्ट, तो आप देखिए, अगर आपको, मान लो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपको लोगोज बनाने हैं किसी कंपनी के लिए, बट आपके पास आइडियाज़ नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, गिव मी लोगो आइडियाज़। ये लिखने से ना चैट जीपीटी या कोई भी एआई सॉफ्टवेयर ना आपको अनगिनत लोगो आइडियाज़ दे देगा, जो यूज़फुल नहीं होंगे वो वाले भी। तो आपको क्या लिखना चाहिए, सजेस्ट 5 मॉडर्न लोगो डिज़ाइन आइडियाज़ फॉर टेक स्टार्टअप। अब मान लो आपको, आप किसी रेस्टोरेंट कंपनी के लिए लोगो बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लोगो रेस्टोरेंट स्टार्टअप यूजिंग मिनिमलिस्टिक स्टाइल। आपको जिस स्टाइल में लोगो बनाना है आपको वो भी यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, जैसे मुझे मिनिमलिस्टिक स्टाइल में लोगो बनाना था तो मैंने वो लिखा है। अगर आपको लग्जरी स्टाइल में लोगो बनाना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लग्जरी स्टाइल। तो दोस्तों देखा ना कितना डिफरेंस है। 90% लोग ये ऊपर वाली प्रॉम्प्ट लिखते हैं, गिव मी लोगो आइडियाज़, इससे ना उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो वो एआई टूल्स को बोलते हैं कि एआई टूल्स बेकार हैं। दोस्तों देखो, एआई टूल्स को यूज़ करने का ना एक तरीका होता है, और उस तरीके को हम इस कोर्स में उस तरीके को ही समझ रहे हैं। देखिए, आपको जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखनी है ना, तो उस प्रॉम्प्ट में ना सबसे पहले ये सोचना है कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसके बाद वो सारी बातें आपको प्रॉम्प्ट में लिखनी है, और फिर वो प्रॉम्प्ट एआई टूल्स में एंटर करनी है। इससे क्या होगा ना, एआई टूल्स आपको फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वही इन्फॉर्मेशन देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। और इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, है ना। और आप राइटर हो, कोडर हो, किसी भी फील्ड के हो, ये तरीका हर फील्ड में काम करेगा। तो दोस्तों, बेटर एआई रिस्पॉन्स से लेकर टाइम बचाने तक ये प्रॉम्प्ट, सही प्रॉम्प्ट लिखना आपको हर तरीके से मदद करता है। अब जानते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आखिर टेक्निक होती क्या है। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे, मैंने जैसा अभी आपको बताया, आपको जो भी प्रॉम्प्ट लिखनी है, आपको जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए, आप उस तरह की वो बातें उस प्रॉम्प्ट में आपको लिखनी होगी। जैसे देखिए, तो इसीलिए आपकी कोई भी प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपको कि आप अभी अपने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट कर रहे हैं और आपको उससे रिलेटेड कैप्शन जनरेट करना है, तो 90% लोग लिखेंगे राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन, राइट। तो जो कि एक गलत तरीका है। सही कैप्शन जनरेट करने के लिए आपको क्या प्रॉम्प्ट लिखनी होगी, राइट अ कैची इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर फिटनेस ब्रांड। अब मान लो आपका चैनल फिटनेस ब्रांड से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे, तो आप
अपनी प्रॉम्प्ट में ये भी मेंशन करेंगे। अब मान लो आपका चैनल जो है टेक ब्रांड से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे टेक ब्रांड लिखेंगे। इस तरीके से राइट अ कैची के इंस्टाग्राम कैप्शन। अब मान लो आपको कैची ना होकर अटेंशन ग्रैबिंग इंस्टाग्राम कैप्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो आपको हमेशा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है प्रॉम्प्ट में। इससे क्या होगा ना, चैट जीपीटी या कोई भी आई टूल आपको वही इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देगा, फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। दूसरा समझते हैं यूज़ रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट। जो भी आप प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं ना, उस प्रॉम्प्ट को इस तरीके से लिखिए कि मतलब कि चैट जीपीटी या एआई सॉफ्टवेयर को लगे कि वो एक्सपर्ट है उसके नज़रिए से। जैसे देखिए, मान लो आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं है और आप चैट जीपीटी या एआई जेमिनी से पूछ रहे हैं कि ब्लॉकचेन होता क्या, और आपने ये लिखा कि एक्सप्लेन ब्लॉकचेन, तो इससे ना वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देगा। लेटेस्ट और ट्रेंडिंग क्या चल रहा है ब्लॉकचेन में वो जनरेट करके नहीं देगा। तो आपको क्या लिखना है, आपको चैट जीपीटी को इस तरीके से प्रॉम्प्ट देनी है कि चैट जीपीटी या किसी भी एआई सॉफ्टवेयर को ऐसा लगे कि वो एक एक्सपर्ट है। जैसे देखिए, मैं ये प्रॉम्प्ट लिखूंगा, एक्ट एज अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल टर्म्स टू अ 10 ईयर ओल्ड। मतलब कि देखिए, इस तरीके से मैंने चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाली कि ब्लॉकचेन एक्ट एज अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, और मुझे समझाइए ब्लॉकचेन सिंपल शब्दों में। तो इस तरीके से आपको रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट लिखनी है। मान लो आपकी एज है 20 साल, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 20 ईयर। मान लो आपको आप किसी रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट हो और आपको ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एक्ट एज अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, एक्सप्लेन इट इन सिंपल टर्म्स विद ट्रेंडिंग फैक्ट्स। तो ये वैसे ही फैक्ट्स चेक करके इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देगा। तीसरा, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब कि आपको ना कोई भी प्रॉम्प्ट लिखनी है ना, उसको क्लियरली लिखना है। अब मान लो जैसे आपको कोई स्टोरी जनरेट करनी है, ठीक है, ये तो हो गया रॉन्ग तरीका। इससे क्या होगा ना, चैट जीपीटी या एआई सॉफ्टवेयर ना किसी भी तरह की स्टोरी जनरेट करके दे देंगे, कितने भी शब्दों में, अनगिनत शब्दों में, जिससे होगा आपका नुकसान। तो आपको क्या लिखना है, मान लो आपको ऐसे लिख के देना है 200 शब्दों का, या हॉरर स्टोरी लिखनी है 200 शब्दों में, तो आप ना चैट जीपीटी में भी प्रॉम्प्ट लिखिए, राइट अ 200 वर्ड शॉर्ट हॉरर स्टोरी सेट इन अबेंडेंड हॉस्पिटल। ठीक है ना। आपको 300 शब्दों में चाहिए स्टोरी, तो आप यहाँ पे 300 शब्द लिख दीजिए। 400 शब्द में चाहिए तो 400 शब्द। इसलिए आपको ना क्लियर कॉन्टेक्स्ट रहना है, क्लियर डायरेक्शन देनी है प्रॉम्प्ट में। फोर्थ समझते हैं, यूज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। आपको कोई प्रॉम्प्ट लिखते समय ना अपनी, सबसे पहले ना अपनी ज़रूरत को समझना है कि आपको ना एआई सॉफ्टवेयर से किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे देखिए, टेल मी हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। इससे क्या होगा ना, एआई सॉफ्टवेयर आपको अनगिनत इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे देगा, यूज़फुल, जो यूज़फुल नहीं होगी वो भी। इसलिए आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेन द 5 की स्टेप्स। मतलब कि आपको ये लिखना है कि वो कौन सी सीक्रेट स्टेप्स होते हैं जो हर बिजनेस में कॉमन होते हैं। एक्सप्लेन द 5 की स्टेप्स टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस। अब मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फैशन से रिलेटेड, ठीक है, ग्रोसरी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे वो लिख दीजिए। ठीक है, इसलिए आपको ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे भी। अब देखते हैं वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई करता है प्रॉम्प्ट में। जैसे देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही डिटेल ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना, एआई सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आता, और वो या तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे देगा या यूजलेस इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे देगा। दूसरा होता है इग्नोरिंग एआई कैपेबिलिटीज़। अक्सर क्या होता है ना, कुछ लोग ना चैट जीपीटी से वीडियो जनरेट करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी एक गलत तरीका है। आपको ये समझना होगा कि वो एआई सॉफ्टवेयर किस लिए बना है। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर पे उसी तरह की प्रॉम्प्ट आपको डालनी है अगर उसका सही यूज़ करना है आपको। तीसरा होता है नॉट एक्सपेरिमेंटिंग। 90% लोग ना एक ही प्रॉम्प्ट से 36 तरह की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जबकि प्रॉम्प्ट जो होती है ना दोस्तों, ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह होती है। हर बार आप
अलग तरह की प्रॉम्प्ट डालेंगे तो आपको कोई भी एआई सॉफ्टवेयर अलग तरह की ही इंफॉर्मेशन देगा। तो इसीलिए जो है ना, प्रॉम्प्ट जो इंजीनियरिंग जो होती है ना, वो एक्सपेरिमेंटिंग होती है। मतलब कि जब आप को ना हर बार प्रॉम्प्ट के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है, और वो एक्सपेरिमेंट आपको किस बेस पे करना होता है, अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। मान लो आपको जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको वो बातें उस प्रॉम्प्ट में लिखनी होंगी। इस तरीके से वो प्रॉम्प्ट, इस तरीके से एक अच्छी प्रॉम्प्ट बनती है, और आप उसके थ्रू उस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं जैसी आप जनरेट करना चाहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आखिर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो दोस्तों देखो, आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ होता है। देखिए, जैसे कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम पे लोग अपने स्क्रिप्ट लिखने के लिए, कैप्शंस लिखने के लिए, ब्लॉग्स लिखने के लिए, एड कॉपी लिखने के लिए एआई सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। तो वो, अब बात ही है ना, तो उन्हें इसलिए प्रॉम्प्ट्स का आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो बेकार गलत प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं तो वो एआई सॉफ्टवेयर उन्हें ना जेनेरिक इन्फॉर्मेशन देंगे। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो बोरिंग होगी, और जिसमें फैक्ट्स भी नहीं होंगे, और जिसमें एग्जाम्पल्स भी नहीं होंगे। ठीक है। और दूसरा कहाँ पे यूज़ होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग और कोडिंग में। आजकल क्या होता है ना दोस्तों, आजकल एआई सॉफ्टवेयर की मदद से आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कोड भी जनरेट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तीसरा कहाँ यूज़ होता है, मार्केटिंग और एसईओ में। अलग अलग तरह की मार्केटिंग मटेरियल लिखने के लिए, ठीक है, भी प्रॉम्प्ट्स, चैट जीपीटी या एआई सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। तो इसलिए आपको प्रॉम्प्ट्स भी आनी चाहिए। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट, सही से प्रॉम्प्ट लिखनी आती है, तो आप मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं, प्रोग्रामिंग फील्ड में जाते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। और चैटबॉट रिस्पॉन्स के लिए भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ होता है, क्योंकि चैटबॉट रिस्पॉन्स जॉब्स में क्या होता है ना, उन्हें ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जो फटाफट से, फास्ट वे में, सही से सही कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉम्प्ट लिख सकें, और उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनको वो इंफॉर्मेशन दे सकें चैटबॉट पर। एजुकेशन और लर्निंग, आजकल क्या होता है ना, यूट्यूब चैनल हो या फिर आप कहीं आपको अपनी आप स्टूडेंट हो, उसके लिए भी आपको प्रॉम्प्ट आनी चाहिए। आपको क्या होगा, उस प्रॉम्प्ट में वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तभी वो एआई सॉफ्टवेयर आपको वैसी इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देगा। इसलिए चाहे तो आप कंटेंट क्रिएशन से ले लो, चाहे कंटेंट क्रिएशन से ले तक एजुकेशन सेक्टर में, हर जगह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का दोस्तों मेन एक गोल ही, मेन ऑब्जेक्टिव होता है सही से प्रॉम्प्ट लिखना। और उसके लिए मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया है। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप एक अच्छी प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे। पेड कोर्सेज में भी आपको इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। बाकी आप मेरे चैनल पे और भी एआई से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और एक्सपर्ट बन सकते हैं एआई फील्ड में। और अगर आपको इसके अलावा और भी रियल एग्जांपल चाहिए प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कि जॉब कहाँ ढूंढें, तो आप कमेंट में जॉब्स लिख दीजिए, या जो भी आपकी जिस भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, वो उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा और नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगा। तो दोस्तों, चलिए, आज हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यहीं तक समझा। आज हमने इसमें देखा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है, एक अच्छी प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, मिस्टेक्स कौन कौन सी आपको अवॉइड करनी है, और उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाल के ये वीडियो को देखा। और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में समझाने की। इवन अगर आप कोई कोर्स भी परचेज करेंगे, उसमें भी आपको इतनी डिटेल में नहीं समझाएंगे। फिर भी आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो, जॉब कैसे ढूंढें, या एआई फील्ड में एक्सपर्ट कैसे बने, इससे रिलेटेड कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में लिखिए। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, या फिर अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।